के आधार पर कार्य करती है। हम सिर्फ भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी काम करते हैं और हिमाचल प्रदेश का कार्यभार मुझे सौंपा गया है, जिसमें मैं राज्य अध्यक्ष हूँ। तो मुझे ये कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी मिली है। उम्मीद करती हूँ आप इस जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप इस जानकारी को आगे भी वितरण करेंगे, ताकि समाज सुधार का जो एक जिम्मा है वो सिर्फ समाज सेवी संस्थाओं तक ना रहे, बल्कि आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से वो आगे बढ़े। बताना चाहूंगी मासिक धर्म के बारे में। जब किसी महिला को, किसी बच्ची को, किसी किशोरी को मासिक धर्म की महामारी की, पीरियड्स की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो भी आप लोग इस चीज को नाम देते हैं, गांव में उसको चौके से बाहर हो जाना कहते हैं, चौके से बाहर हो जाना है ना। तो कितनों के घर में जो बेटियां होती हैं वो खुलकर अपनी माताओं से इस चीज के बारे में बात करती हैं? कोई करती है? क्योंकि हम वो जानकारी उनको देना ही नहीं चाहते, हमें खुद को शर्म आती है। समाज में हर एक उम्र के बहुत वर्ग होते हैं। वो बचपन होता है, स्कूल जाने की एक हमारी दहलीज होती है जिसको हम पार करते हैं। बहुत सारी जानकारी हमें घर में मिलती है। कहा जाता है कि एक माँ अपनी बेटी की पहली सहेली होती है, सच्ची सहेली होती है। आप में से कौन है सच्ची सहेली? कितनों ने जानकारी दी? महिलाओं से ही प्रश्न नहीं है, यहाँ पर बैठे जो पुरुष है, मेरा उनसे भी सवाल है कि आपको इस चीज के बारे में बात करने शर्म आती है? जैसे हमने थोड़े समय पहले यहाँ पे एक नाटक रूपांतरण किया, तो इसमें हमारे जो मुख्य कलाकार थे उन्होंने अपने नाटक में चीज बोली कि मैं इस चीज को लेने के लिए दुकानें जा सकती थी, मुझे शर्म आती। शर्म किस बात की? शर्म किस बात की? हम खुलकर बात क्यों नहीं करते? बोलो, शर्म क्यों आती है? जब हमें पता है एक औरत जो है सृष्टि की रचयिता बोलते हैं, संसार चलाने वाली, जननी कहते, माता कहते हैं। संसार आगे कैसे बढ़ेगा? भारत देश में ना दो चीजें बहुत प्रमुख मानी जाती है, पवित्र और अपवित्र, प्योरिटी, इम्प्योरिटी। जब औरत अपने नॉर्मल दिनों में होती है ना, जब उसको महामारी नहीं आती है, वो हमारे लिए पवित्र मानी जाती है। जिन दिनों में उसकी महामारी चली है, हम उसे एक कगार चलते, ये महिला चौके के पास नहीं आएगी। कुछ स्थानों से उसे वर्जित किया जाता है, चाहे वो रसोई घर हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो। हम ये कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। कुछ चीजें इसमें जायज है, कुछ नहीं बल्कि हर एक चीज जायज है। पहले क्या था, प्राचीन काल की अगर हम बात करें, राजा और रानियां उस दौरान इस चीज को पता ही क्या कहते थे कि इनको आराम करना चाहिए। दासियां होती थी, वो काम करती थी, तो वो आराम करते। जैसे समय आगे बढ़ता गया, वो चीज, वो प्रथाएं हमारी बदलती गई। हमने उनको तोड़ मरोड़ कर एक नई परिभाषा आगे बयान कर दी। ये अपवित्र है, यहाँ पर नहीं जाए। रही बात पूजा पाठ की, वो चीज जायज है कि 2-3 दिन उस चीज से परहेज करो, पर पहले भी यही मानना था कि औरतों को इस समय में आराम करना चाहिए, भारी चीज नहीं उठानी चाहिए, भारी काम नहीं करना चाहिए, ना ही अपने शरीर को ज्यादा वजन दे काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा शरीर इस चीज के लायक नहीं होता उस टाइम पे। शायद ये चीज हर कोई समझता है। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, ये जो नौजवान आ गए, इनको पता सब कुछ है। स्कूल की अगर हम बात करें कि स्कूल में शिक्षा दी जाती है, पहली बात घर में माताएं नहीं बताती। दूसरी बात, अगर हम स्कूल की बात करें ना, 10वीं क्लास में साइंस की बुक में चैप्टर होता है जिसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप बात करोगे टीचर्स की, टीचर उस चैप्टर को नहीं पढ़ा पड़ा, टीचर ऐसे बुक फेंक के चली जाएगी, किस चैप्टर को पढ़ लो। उस चैप्टर में ना ही औरतों के विषय में बल्कि पुरुषों के विषय में भी लिखा होता है कि जब आपकी उम्र 14 से 15 वर्ष की हो जाएगी, आपके शरीर में कुछ बदलाव आएगा। पुरुषों में क्या बदलाव आता है? आवाज बदलती है, वोकल कॉर्ड चेंज होता है,
देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, कुछ लड़के कुछ बच्चे बोलते टाइम शर्म महसूस करते हैं क्योंकि उनकी आवाज बदल जाती है। तो हम क्या उनको ये बोलते हैं बात मत कर, घर से बाहर मत निकल, ये चीज कही जाती है? नहीं कहते। लड़कियों को क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है? मर्दों को अगर चोट लगती है ना, बात कहने की होती है, मर्द को दर्द नहीं होता। इंजेक्शन लगता है ना मर्दों को, पहले डर जाते हैं, इंजेक्शन लगवाएंगे। एक औरत का शरीर इतना मजबूत होता है, जब बच्चा पैदा करती है ना, मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा बच्चा है, जब औरत एक बच्चा पैदा करती है वो 51 यूनिट्स का दर्द बर्दाश्त करती है, जो कि हमारी पूरी पूरी हड्डियां एक साथ फटने के बराबर होता है। मर्दों की क्षमता पता है कितनी होती है, कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं? 26 यूनिट्स, 26 यूनिट, औरतों के मुकाबले आधा। तो क्या आपको नहीं लगता जितनी दर्द ना बच्चा पैदा करने के टाइम होती है, वैसे ही दर्द महिलाएं हर महीने गुजरती है उस दर्द से? आपके घर में आपको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती होगी कि आपसे कहा जाता है ये स्पेशल चीज खा लो? मर्द हैं, बाहर जाएंगे, दाल चाहिए, मांस मच्छी चाहिए। आप लोगों को ये कहा जाता है हरी सब्जियां खा लो, आराम कर लो, आपके लिए हम कुछ स्पेशल लेके आते हैं, आप वो खाओ, आपके शरीर के लिए अच्छा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा कहा जाता है आपसे। हम खुद ही कहते हैं वो भी बनी खा लेंगे, भुर्जी बनी खा लेंगे, चलता है। रात को सोने से पहले मर्दों को दूध के गिलास सारे कमरे में पहुंचाए जाते हैं, पी लो, थक गए ना काम करके। आपको मिलता है? छोड़ पर किलो ही लगवाया था, कुछ बच्चे ले गए, कुछ बुजुर्गों को दे दिया, आधा गलत से पति को, हमारा क्या? घर कौन चलाता है? और बाहर से कोई आपके घर में आता है, पहली आवाज किसको जाती है? नाम को, देखो कोई आया, जैसी बच्ची हालत होगी भाग के जाएगी। बोलते कि नहीं बोलते? अपनी बीवी से बोलते, खुद नहीं जाते। बीवी की जो मर्जी स्थिति होगी वो भी भाग के जाएगी, हाँ मैं आऊँ मदद करती हूँ। होता है कि नहीं होता है? आपका शरीर एक मशीन की तरह है, जिसमें हर महीने कुछ पुर्जों को हमें एक स्पेशल दवा देनी होती है, स्पेशल तेल की जरूरत होती है, जो उस मशीन का कार्यभार सही से चलाता है। जानते हो इस बात को? जानते हैं पर हम जान नहीं देते, चली गाड़ी तो चली रही। ये समाज सेवी संस्थाओं का कार्य नहीं है कि आपको हर एक चीज बताई जाए, पता सबको होता है पर हम बोला नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये आम बात है। हाँ आम बात है, पर समझो ना उस चीज को, प्रकृति का नियम है, कुदरत की देन है। एक औरत तभी संपूर्ण मानी जाती है जब उसमें ये महामारी का श्रम चलता है, 14-15 साल का। हम बोलते हैं ना कि अब ये बड़ी होगी, खुद को ये चीज समझाई कभी कि वो बड़ी होगी? जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है ना, उसके मायके वाले ससुराल वाले पहले से तैयारी करते हैं, मेवे लेके जाएंगे, जिगी की बाल्टियां लेके जाएंगे, करते कि नहीं करते? मेरी माँ ने भी की, सास ने भी की, कि शरीर में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, हर महीने हमें वही खुराक की जरूरत होती है। पर क्या हम समझते हैं? वो 2 किलो की बाल्टी या 5 किलो की घी की बाल्टी एक टाइम पे कुछ नहीं करेगी, वो थोड़ी थोड़ी खुराक हर टाइम मिलती रहे ना, तो आपको उस टाइम पे भी उतनी केयर की जरूरत होती है और उस टाइम पे भी उतनी केयर की जरूरत होती है। वो आपको समझना होगा और ये चीज समझानी भी होगी। आप लोग यहाँ पे जितने बैठे 20 हैं 25 हैं, आपको ये जानकारी अपने रिश्तेदारों को भी देनी है। पर ऐसा नहीं कि हाँ आज पंचायत घर में एक लड़की आई थी, उसने हमें ये समझाया तो मैं समझा रही हूँ। अपनी जिम्मेदारी जो हम समझते हैं किसी चीज को बदलाव कब आता है? सुना होगा घर से ही बदलाव शुरू होता है। एक दहलीज होती है जिसे हमें पार करना होता है। वो दहलीज हर एक उम्र में आती है, बचपन से लेके जवानी से लेके स्कूल जाने तक के समय से लेके विवाहित जीवन से लेके आपके बुढ़ापे से लेके हर एक उम्र में वो दहलीज पार करनी होती है। हर एक उम्र का पड़ाव हमसे कुछ चीजें मांगता है। वो चीजें हमारी खुराक होती है। जैसी खुराक की जरूरत मर्दों को होती है, पुरुषों को होती है, वही खुराक की जरूरत
औरतों को दे। क्यों हमारी हड्डियां काम करना बंद करती है, क्यों जोड़ों में दर्द होती है हमें 30 साल के बाद, क्यों क्यों ऐसी दिक्कत आती है? टीवी में भी बड़ी ऐड देखी होगी, 30 साल की उम्र के बाद हमारी हड्डियों में कैल्शियम कम होता है। क्यों कम होती है? क्यों कम होती है? क्यों कम होती है? एक संपूर्ण आहार हम कहते हैं, वो हमें कभी मिलता ही नहीं। मिलता है तो हम इग्नोर करते हैं, उस चीज के लिए हम लापरवाही दिखाते हैं। जब संपूर्ण आहार हमारे शरीर को मिलता है तो ये मशीन सही से काम करती है। तो ये घर चलाने वाली, ये जननी, ये स्त्री, हर एक अपने किरदार को सही से निभाती है। पर अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मुझे जरूरत नहीं है, शादी कर तो औरतें अपना ख्याल रखना छोड़ दे, शादी में क्या करेगा, कौन पसंद करेगा, अब कौन से रिश्ते लेके आने हैं, बात होती है, आम बात है। क्यों 50 की उम्र के बाद औरतें बैठ जाती हैं? क्यों बैठ जाती हैं? वही बात, संपूर्ण आहार। क्यों हमारे बाल नहीं गिरते? खून की कमी होती है। महामारी एक ऐसा टाइम होता है ना, अब शुरू में ये 10 से 12 दिन भी रहती है, बाद में इसका साइकिल थोड़ा थोड़ा कम होता है। कुछ औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। आप में से कितने कपड़ा इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी से आप खड़े करें, कितने कपड़ा इस्तेमाल करते हैं? कपड़ा इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कपड़ा किस किस्म का, कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, धूप में उसे सुखाओ, धूप नहीं है उसे प्रेस करो, जितनी हीट मिलेगी ना, आप में कीटाणु नहीं मरेंगे। आप सब किसी ने यहाँ पे मास्क लगाए, धोते होंगे इनसे, सुना होगा धूप में लगा दो कीटाणु यहाँ से चले जाएंगे। ये हमारे लिए दोबारा उपयोग का साधन है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सेम चीज, वही चीज आपकी उस कपड़े के साथ होती है, आपको उसे हीट देनी है। बात अगर हम पैड्स की करते हैं तो पैड किफायती होते हैं। आजकल हर एक पैड बनाने वाली कंपनी में कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, कौन सबसे अच्छा बनाए, कौन किफायती बनाए, किसकी क्वालिटी अच्छी, किसकी क्वांटिटी अच्छी। पैड कोई बुरी चीज नहीं है। कुछ गांव में ना जब महामारी आती है, औरत को एक तरह से बहिष्कृत किया जाता है। मैंने थोड़े टाइम पहले एक पढ़ा था आर्टिकल, नेपाल देश की बात थी। वहां पे क्या करते हैं, जैसे जानवर के लिए तो फिर भी अच्छा घर बना होता है, झुग्गी बनाते हैं, पराली, जिससे हम धान की फसल के बाद जो पराली बच जाती है उसकी एक झुग्गी बनाते हैं औरतों की, और 8 दिन तक वो औरत उसी में झुग्गी में रहती है जब तक उसको महामारी चली होती है। क्यों भाई, पाप लग दिया कोई? बाहर से कोई मर्द आता दारू पी के, क्या हम उसे बहिष्कृत करते हैं, निकल जाओ घर से, होता है ऐसे? ये आधार हमारे बनाए। रही बात पैड्स की, मैं दिखाती हूँ। सबको पता है पैड है, ऐसे होते हैं पैड्स। क्या है इसमें, क्या होता है, क्या होता है कि आपके हिसाब से आप इसको क्यों लेना चाहते हो? मैं इसको फाड़ा, क्या निकला ये? रुई है, रुई है। आपको कुछ इन्फेक्शन हो, इसके लिए इसमें कुछ मेडिसिन, कुछ केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, इसमें खुशबू आती है। कुछ पैड्स में ना पहले यहाँ पे एक ब्लू शीट होती है, ब्लू शीट अगर हम उसको ऐसे स्नैच करके देखें, फाड़ के देखें ना, उसमें प्लास्टिक निकलता है जो हमारे अंदरूनी अंगों के लिए सही नहीं होता है। भारत के दक्षिण इलाके की ही बात है, एक बच्ची थी जिसको पहली बार महामारी आई थी, जिसकी जानकारी उसकी माँ ने उसको नहीं दी थी, जिसे हम सच्ची सहेली कहते हैं, तो वो सच्ची सहेली ने उसको वो जानकारी नहीं दी। उसने पैड इस्तेमाल किया, नहीं पता कौन सी कंपनी का पैड इस्तेमाल करना, नहीं कौन बताएगा उसको, कोई भी उठा के इस्तेमाल कर लिया। तो पैड जिस कंपनी में बनते हैं ना, मशीनरी में कहीं से कांच का छोटा सा टुकड़ा आ गया उसमें, जब उस लड़की ने वो पैड इस्तेमाल किया ना, उसके गुप्तांग में वो कांच का टुकड़ा चला गया, उससे उसकी मौत हो गई। जिम्मेदार कौन? मैं, आप, सब लोग जो जानकारी नहीं देते। ऐसा ही किस्सा ना बच्चों के डायपर में ही हुआ था। हमें चीजें ना आसान लगती है आजकल, हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, हमें रेडीमेड चीजें बहुत अच्छी लगती है, पर उसकी जानकारी रखो ना।
मैंने आपको पैड्स का बताया, मैंने आपको कपड़े का इस्तेमाल बताया। बात करते हैं उन दिक्कत क्या होती है। किसी का रक्तस्राव जिसे हम कहते हैं ना, खून का बहना ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ये जो पैड्स होते हैं ना, इनकी अलग अलग टाइमिंग होती है, खास टाइमिंग होती है कि कहने की बात है 6 घंटे, कहने की बात होती है 6 घंटे ना। टीवी में भी ये दिखाते हैं 6 घंटे तक खून सोच सकता है, स्वाब खून को सोच सकता है 6 घंटे तक। जिसका रिसर्च ज्यादा है वो 6 घंटे लगा के क्या करेगा। सबका अपना अपना हिसाब होता है, ये मशीन सबकी अलग अलग है। जब आपको गीलापन महसूस होता है आपको उसको बदलना है, ये नहीं कि मैं नहीं बदलना, लगाया तो पैसे बच रहे हैं, किफायती होते हैं। हमारे पास जो भी हम चीजें खरीदते हैं, क्या हम उसको दूसरे ही लेते हैं, सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, तो कपड़े वाले से या जूते वाले से बहस करते हैं, 10-20 रुपए के पीछे 50 रुपए, भाई मैं इतने देने सूट देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, वो 50 रुपए छोड़ के क्या करते हैं। जब हम सूट बदल रहे हैं, बूट बदल रहे हैं, पैड नहीं बदल रहे। हर एक चीज की कुछ सीमा होती है, एक समय होता है। आज तो समय बहुत बदल गया है। पहले लोग नारियल का भूसा यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, केले की कुच्चों का इस्तेमाल करते थे, उनको सुखा के राख इस्तेमाल की जाती थी। होता क्या था उससे, इन्फेक्शन, जिसके बारे में जानकारी नहीं। हम खुद बीमारी को न्योता देते हैं, अपना घर का दरवाजा खुल के आ गया, मैं खड़ी हूँ, जैसे मेहमानों के आगमन के लिए मैं खड़ी हुई। हमारा शरीर हमें इतना जरूरी नहीं लगता जिस तरह की घर के पुरुषों का है, मर्दों का। कुछ बातें होती हैं जो मैं आपको बता के इसको बांटना चाहती हूँ, इसको समाप्त करना चाहती हूँ। पहली चीज, पैड क्या होता है सबको पता होता है, फिर उसका इस्तेमाल का तरीका और किस तरह का पैड हमें यूज करना वो नहीं पता होता, तो इसके बारे में जानकारी रखें। दूसरी बात, इस मशीन को, इस कारखाने को पूर्ण आहार, संपूर्ण आहार की जरूरत होती है, वो आपको लेना है, जिसमें हरी सब्जियां, सलाद, अंडा, दूध, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में लेना। मर्दों को बचा के एक चौथाई हिस्सा ही अपने हिस्से लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं जो मांस मच्छी खाते हैं उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कटोरी दाल है 100 ग्राम प्रोटीन देती है, मांस के मुकाबले। दालें खाओ, हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, आयरन, कैल्शियम अपने खाने में इस्तेमाल करो, जिससे आपका ये मशीन, ये कारखाना सही चलता रहेगा 30 साल तक ही। उसके आगे बालों का झड़ना, हड्डियों में दिक्कत, खून की कमी जिसे हम अनीमिया कहते हैं, कुछ की टांगें बहुत कांपती हैं उन दिनों में। किस चीज की कमी होगी, वो खून की कमी होती है। कुछ का बीपी लो हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारी ही लापरवाही की वजह से हमें ना सर्वाइकल कैंसर नाम की चीज सुननी पड़ती है। वो चीज हमने छुपा के रखी होती है अपने अंदर, हम बयान नहीं करते, हम बोलना नहीं चाहते। और इस सर्वाइकल कैंसर का पता हमें कब लगता है, जब औरत 40 की उम्र पार कर जाती है। फिर बोलते हैं औरतें तो नशा भी नहीं करती, बीड़ी सिगरेट नहीं पीती, इनको कैंसर कैसे होता है। वो कैंसर हमारी लापरवाही से हुआ, हमारे अपने आगमन से हुआ, जो हमने बीमारियों को न्योता खुद से दिया। बात छोटी सी होती है जिसका ध्यान आपको रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है उन दिनों में। जितनी बार आप शौच जाओगे, अपने हाथ आपको सही से धोने हैं। अपने गुप्तांग का कोई आपको हैसियत नहीं यूज करता, कोई साबुन नहीं यूज करता। कुछ को दिक्कत होती है, ल्यूकीमिया बोलते हैं उसको, सफेद पानी की दिक्कत, कुछ में बहुत होता है, कुछ में कम होता है, कुछ का नॉर्मल चल रहा है थोड़ा। हम कहते हैं हम जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, अंतर वस्त्र जिसको हम कहते हैं, अंदरूनी कपड़े, कुछ की वो उस जगह से ना जहाँ हम पैड रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं।
सही है वो गलत है? वो सही होता है। हमारी बॉडी जो है ना, हमारा शरीर जो है, कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें जो क्लीनिनेस खुद से वो करती रहती है। वो कपड़ा ब्लीच हो जाता है, आपका इतना एसिड होता है आपके अंदर कि कपड़े का रंग सफेद पड़ जाता है। जानकारी जो होती है ना, सही हो तो बहुत अच्छा, गलत हो ना तो आधी अधूरी वो 100 होती है। मेरे आप लोगों से सिर्फ 8 प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न, उसका ईमानदारी से जवाब देना, हाँ या नहीं। वो आपसे सर पूछेंगे। उम्मीद करती हूँ आप इस जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको आप आगे इसका भाग करेंगे ताकि जानकारी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी उम्र तो हमने खाई ना, पर आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसको हम कहते हैं भारत का भविष्य होगा। भविष्य कैसा होगा? उज्जवल चाहते हैं लेकिन चाहते हैं ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया, हाउ इट वुड बी। वी आर द टॉर्च बेयरर्स। एजुकेशन, स्कूल में वो चैप्टर नहीं पढ़ाते, वो चीज ही मिस कर दी जाती है, तो उम्मीद किससे करेगा? माओ से जो खुद शर्म महसूस करती है। पहली बार बच्चे स्कूल से आती है, मम्मी आज मेरे ना कपड़े के पीछे कुछ लाल दाग लग गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, ये क्या होता है? उसे वो जानकारी घर वाले नहीं देते, उसे वो जानकारी बाहर से कहीं से मिलती है कि बेटा तेरे साथ ये चीज अब हर महीने हुआ करेगा। कटी कटी सी लेने लगती है लड़की उन दिनों में अपने घर वालों से, इनको पता लगेगा कि इसको ये चीज शुरू हो गई है, तो मुझसे अब ये सही से बात नहीं करेंगे। उसकी माँ कहती है बाप के सामने मत जाना, भाई के सामने मत जाना, वो बेचारी मुंह छुपा के फिरती है। अरे पाप नहीं हो गया, कुछ कुदरत का नियम है। अभी आपसे सर 8 सवाल करेंगे, 8 सवाल। जैसे मेरे सवाल आपसे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे, वैसे सवाल ये करेंगे।